Hello students. Today's subject is pharmaceutics and topic is cosmetic preparation. Cosmetic preparation का फर्स्ट पार्ट हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट. तो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के सेकंड पार्ट में हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ आई मेकअप. आई मेकअप की प्रिपरेशन. तो आई मेकअप में क्या क्या आता है? हमारा आई शेडो, आईब्रो पेंसिल, मस्कारा, ये हमारे आई मेकअप्स में आते हैं. तो आई शेडो क्या होता है? दीज आर द प्रिपरेशन विच प्रोड्यूस द अट्रैक्टिव मॉइस्ट लुकिंग बैकग्राउंड ऑफ द कलर टू द आइज. क्या करता है ये प्रिपरेशन? वो प्रिपरेशन होती है जो हमारी आइज़ के बैकग्राउंड को अट्रैक्टिव या मतलब कि लुकिंग गुड बनाती हैं. दे अप्लाइड इन द आईलिड्स. इनको आईलिड्स में अप्लाई किया जाता है. दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेड्स. ये वेरियस शेड में अवेलेबल होते हैं. टाइप्स ऑफ आई शेडो. आई शेडो कितने टाइप के होते हैं? आई शेडो क्रीम होती है, आई शेडो स्टिक होती है, पाउडर्ड प्रेस्ड आई शेडो होता है, लिक्विड आई शेडो होता है. फिर हम आते हैं आईब्रो पेंसिल. आईब्रो पेंसिल क्या होती है? दीज आर हार्ड पेंसिल विच आर यूज्ड फॉर डार्कनिंग द आईब्रोज. ये एक हार्ड पेंसिल टाइप में होती है जो कि हमारी आईब्रो को डार्क करने में हेल्प करती है या इसकी हेल्प से हमारी आईब्रो को डार्क किया जाता है. कंटेन मेनली ब्लैक आयरन ऑक्साइड. इनमें क्या होता है? ब्लैक आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है या ब्लैक आयरन ऑक्साइड से बनाई जाती है. मैन्युफैक्चर्ड बाय पेंसिल मैन्युफैक्चरर. पेंसिल मैन्युफैक्चरर से बनाई जाती है. अवेलेबल इन ब्लैक एंड ब्राउन कलर. ब्लैक और ब्राउन कलर में अवेलेबल होती है. इन दैट कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ वैक्सेस टू मेक देम हार्ड. इसमें क्या होता है? हाई वैक्सेस हाई क्वांटिटी में ऐड किया जाता है ताकि ये हार्ड बनी रहे. सो दैट दे कैन बी मोल्डेड एज देन स्टिक. इसलिए इन्हें एक स्टिक की तरह मोल्ड किया जा सकता है. एंड सेपरेटेड टू द पॉइंट. और एक पॉइंट बनाया जा स्प्रेड किया जा सकता है पॉइंट में. मस्कारा क्या होता है? मस्कारा इज़ अ ब्लैक पिगमेंट प्रिपरेशन अप्लाइड टू द आई लैसेस. मस्कारा एक ब्लैक पिगमेंट प्रिपरेशन होती है जो कि आई लेसेस में अप्लाई करी जाती है और आईब्रो में भी इन्हें आईज को ब्यूटीफाई करने के लिए अप्लाई किया जाता है. फिर क्या है? इट इज़ यूज टू डार्कन द आई लेसेस और आईब्रो. ये आईब्रो और आई लेसेस को डार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड इंक्रीज देयर लेंथ. और इनकी लेंथ को भी इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ अप्लाइड विद अ ब्रश. इसे एक ब्रश की हेल्प से अप्लाइड किया जाता है. टाइप्स ऑफ मस्कारा. केक मस्कारा मेल्टेड वैक्स के द्वारा बनाया जाता है. क्रीम मस्कारा वैनिशिंग क्रीम बेस के रूप में यूज़ किया जाता है. लिक्विड मस्कारा अल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है विद अ रेजिन इन विच कार्बन ब्लैक इज सस्पेंडेड. जिसमें कार्बन ब्लैक कलर सस्पेंडेड होता है. अब क्या होता है? लिपस्टिक क्या होती है? मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉस्मेटिक आइटम बाय वुमेन टू गिव अ अट्रैक्टिव कलर एंड अपीयरेंस टू द लिप्स. ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जो मोस्टली वुमेन्स यूज़ करती हैं. वुमेन्स के द्वारा यूज़ करी जाती है. किस लिए? लिप्स को अट्रैक्टिव कलर और अपीयरेंस देने के लिए. इन दैट पिगमेंट्स डिजॉल्व और डिस्पर्स द फैटी बेस. इसमें क्या होता है? पिगमेंट जो होते हैं वो फैटी बेस में डिजॉल्व या डिस्पर्स होते हैं. एग्जाम्पल फैट वैक्सेस विद सुटेबल परफ्यूम. फैट या वैक्सेस विद सुटेबल परफ्यूम के साथ. और आइडियल क्वालिटीज़. इसकी क्या आइडियल क्वालिटीज़ होती है? नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन इरिटेंट होती है, स्टेबल बोथ फिजिकली और केमिकली स्टेबल होती है, फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल से फ्री होती है, फ्री फ्रॉम स्वेटिंग. पसीना नहीं आता इससे. और क्या है? पसीना नहीं आता इसको लगाने से. फिर क्या है? शुड नॉट ब्रेक ईजली. ये ईजली बेकार नहीं होती है. शाइनी एंड स्मूथ अपीयरेंस. शाइनी और स्मूथ अपीयरेंस देते हैं. मेंटेन द कलर ऑफ लिप्स फॉर लॉन्ग पीरियड. लिप्स के कलर को लॉन्ग पीरियड तक मेंटेन रखती है. रिमूव ईजली शुड नॉट ब्रेक ड्यूरिंग स्टोरेज. इसको ईजली रिमूव किया जा सकता है और स्टोर करने में ये ब्रेक डाउन नहीं होती. अब आते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लिपस्टिक. लिपस्टिक को फॉर्मुलेशन करने में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है? तो बेसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं? ऑयली फैटी मटेरियल्स. वैक्सेस लाइक मिनरल ऑयल, वेज ऑयल, कोका बटर, लियोलिन और करनूबा वैक्स, बीस वैक्स. ये सारे बेसेस के रूप में यूज़ किए जाते हैं. फिर आते हैं कलरिंग मटेरियल. टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सॉल्यूबल इओसिन, हैलोजेनेटेड डेरिवेटिव एंड फ्लोरेसिन एंड टेट्रा ब्रोमोफ्लोरेसिन. फिर आते परफ्यूम में. परफ्यूम में क्या? फ्लोरल फ्रूटी या लाइट स्पाइसी फ्रेगनेंसेज यूज़ किए. एंटीऑक्सीडेंट दे आर यूज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी.
रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि प्रोपाइल गैलेट, फार्मूला बातें करनूबा वैक्सेस 1 ग्राम लेते हैं, 20 वैक्स 15 ग्राम, लैनोलिन 5 ग्राम, सिटाइल अल्कोहल 5 ग्राम, कैस्टर ऑयल 65 ml, कलरिंग मैटर एंड परफ्यूम क्वांटिटी सफिशिएंट। ओके, फिर आते हैं ब्लीचेस क्या होते हैं? दीज आर एजेंट विच लाइटनिंग द स्किन कलर, ये वो एजेंट होते हैं जो हमारे स्किन के कलर को लाइट कर देते हैं या मतलब ब्राइट कर देते हैं। द लाइटनिंग ऑफ द स्किन कलर में बी रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन, डिकलराइज द मेलानिन प्रेजेंट और प्रिवेंट न्यू मेलानिन फ्रॉम द being formed. They also protect the skin from UV radiation, ये स्किन को UV radiation से भी प्रोटेक्ट करते हैं। The bleach contains sun screening agent which prevent the reoxidant by UV light, ये क्या इसमें क्या होता है? स्क्रीनिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि रीऑक्सीडेशन से बाय UV लाइट से जो रीऑक्सीडेशन होता है उससे बचाते हैं। इन द ब्लीचेस कंटेन स्किन लाइटनिंग एजेंट विच आर फॉलोइंग टाइप्स, स्किन लाइटनिंग एजेंट होते हैं जो कई टाइप्स के होते हैं जो नीचे दिए गए। ओपैक कवरिंग एजेंट जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टैल्कोलिन। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, मर्करी कंपाउंड में रेड मर्करी ऑक्साइड। फिर है हाइड्रोक्साइल क्यूनिलोन। सम नेचुरल लाइटनिंग मटेरियल्स आर बटर मिल्क, लेमन जूस, क्रश्ड स्ट्रॉबेरीज, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं शेविंग मीडिया क्या होते हैं? दे आर यूज टू रिमूव द हेयर particularly from the men faces. Some women are also used to removal of hair from legs and underarms. इसमें क्या होता है? ये जो मतलब शेविंग मीडिया होते हैं वो हेयर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेनली मतलब मेन जो होते हैं वो अपने फेसेस पे यूज़ करते हैं, लेकिन वुमेन्स जो होती हैं वो अंडर आर्म्स के लिए और लेग के हेयर रिमूव के लिए। शेविंग मीडिया 3 टाइप्स के होते हैं: प्री शेव प्रोडक्ट एंड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रीड। प्री शेव प्रोडक्ट क्या होते हैं? सॉफ्टनिंग करते हैं ब्रीड को। शेविंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? शेविंग क्रीम, लेदर शेविंग क्रीम, ठीक है। आफ्टर शेव प्रोडक्ट्स टू रिफ्रेश द स्किन को रिफ्रेश करते हैं। फिर आते हैं एंटी प्रेसिपिटेंट्स एंड डिओड्रेंट्स क्या होते हैं? एंटी प्रेसिपिटेंट्स एंड आर प्ले द इनहिबिट द फ्लो ऑफ प्रेस्पिरेशन के फ्लो को रोकते हैं। डिओड्रेंट्स आर प्ले द इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ बैड ऑर्डर इन प्रेसिपिटेशन बाय द सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मास्क ऑफ, ये क्या हमारे जो बॉडी में स्वेट होती है उसको स्वेटिंग होने से रोकते हैं और मतलब कि बेकार सी जो स्मेल आती है या बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं उनको रोकते हैं। एल्युमिनियम कार्बोहाइड्रेट शोज बोथ क्वालिटी। एल्युमिनियम कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो बोथ क्वालिटी शो करता है। फिर आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी। एंटी प्रेसिपिटेंट कंटेन द सब्सटेंस हैविंग द एस्ट्रिंजेंट एक्शन एंड ऑन रिएक्टिंग विद द स्किन प्रोटीन्स। क्या होते हैं ये एंटी प्रेसिपिटेंट्स? क्या होते हैं ये जो होते हैं ये हमारे एस्ट्रिंजेंट एक्शन रखते हैं या एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी होती है इनमें, जो कि स्किन प्रोटीन से रिएक्ट करते हैं। causes coagulation which the accompanied by the swelling at the opening to the sweat gland पे sweat gland की opening पे swelling आ जाती है जिससे कि वो sweating होना बंद हो जाती है। this help to blocking the opening of sweat gland, जो कि help करता है sweat gland की opening को block करने के लिए। thus reduce the flow of sweat के flow को reduce कर देता है। आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन इरिटेंट होता है। इट शुड बी हैव pH बिटवीन 4 to 4.5, pH इसका 4 to 4. इट शुड हैव नो इफेक्ट ऑन फैब्रिक्स। इट शुड हैव एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। अब आते हैं शैम्पूज क्या होते हैं? शैम्पूज डिफाइंड एज द प्रिपरेशन कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट विच आर यूज टू रिमूव द डर्ट, ग्रेसेस एंड डेब्रिस फ्रॉम द हेयर, स्कैल्प एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द नेचुरल ग्लॉस ऑफ हेयर।
शैम्पू क्या होते हैं? शैम्पू एक प्रिपरेशन है जो कि हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, जो कि हमारे हेयर से डर्ट को रिमूव करने के लिए और नेचुरल ग्लॉस ऑफ हेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प द गिव द फ्रेगनेंट एंड सॉफ्टनेस ऑफ द हेयर। ये क्या करते हैं? हेयर को सॉफ्ट करते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द क्लीनिजिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर्म में बनाए जाते हैं, जो कि क्लीनिजिंग एजेंट में डिज़ोल्व करने से। एंड अदर एजेंट्स आर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ शैम्पू। अदर एजेंट क्या करते हैं? शैम्पू की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल शैम्पू: नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन इरिटेंट होता है। इट शुड बी कैपेबल टू रिमूव द ग्रेस, डर्ट एंड स्किन डेब्रिस फ्रॉम द हेयर स्कैल्प। ये हेयर स्कैल्प से डस्ट, स्किन जो मतलब कि मरी हुई स्किन होती है उस सबको स्कैल्प से हटा देते हैं। इट प्रोवाइड द सफिशिएंट फ्रेगनेंस टू द हेयर आफ्टर इट्स यूज। इसके यूज़ के बाद क्या करते? सफिशिएंट फ्रेगनेंस देता है हेयर्स को। इट शुड बी इफेक्टिव टू स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट में भी इफेक्टिव होता है। इट शुड नॉट ईजिली रिमूव्ड बाय वॉशिंग। ये वॉशिंग से ईजिली रिमूव नहीं होना, रिमूव हो जाता है। इट शुड प्रोड्यूस सफिशिएंट फोम बोथ इन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ये हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में सफिशिएंट होता है। इट मेक बी हेयर सॉफ्ट एंड शाइनी। ये मेक हेयर्स को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। टाइप्स ऑफ शैम्पू: मेडिकेटेड डैंड्रफ शैम्पू होता है, पाउडर शैम्पू होता है, क्लियर लिक्विड शैम्पू, जेल शैम्पू, सोप शैम्पू, क्रीम और पेस्ट शैम्पू, लिक्विड क्रीम और लोशन शैम्पू, बेबी शैम्पू, एरोसॉल शैम्पू। अब आते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पूज में। तो फर्स्ट थिंग है सर्फेक्टेंट। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट यूज्ड इन द वेरियस टाइप ऑफ शैम्पू: आयनोनिक सर्फेक्टेंट, कैटायनिक सर्फेक्टेंट, फिर है एम्फोटेरिक एंड नॉन आयनिक। एनायनिक टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट आर वाइडली यूज्ड इन द डिटर्जेंट इन शैम्पू लाइक सोडियम लॉरेल सल्फेट। कैटायनिक सर्फेक्टेंट used as additive in small quantity because they are low cleansing and foam property compared to anionic, जैसे सिटाइल पेरिडिनम सॉल्ट। फिर आता है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट आर यूज फॉर माइल्ड शैम्पू सच एज बेबी शैम्पू, जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आर यूज टू कॉम्बिनेशन विद द अदर सर्फेक्टेंट, जैसे लॉरिक मोनोएथेनामाइड। फिर आते हैं कंडीशनिंग एजेंट या कंडीशनर, यूज फॉर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए कंडीशनिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है, लाइक मिनरल ऑयल, ह्यूमेक्टेंट। थिकनिंग एजेंट, दे आर प्रोवाइडिंग द विस्कोसिटी एंड डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रिपरेशन। इसके मतलब कि प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मिथाइल सेलुलोज, CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज या सोडियम स्टीयरेट। फिर आते हैं ओपेसिफिरेज में क्या है? यूज टू शैम्पू ओपैक, लाइक एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरीन स्टीयरेट, कैल्शियम एंड जिंक सॉल्ट, स्टीयरिक एसिड। फिर क्या है? स्क्वेंस्टरिंग एजेंट में क्या है? इट मेक द शैम्पू इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर में शैम्पू को इफेक्टिव बनाता है, लाइक EDTA है, इथाइल डायमीन टेट्रा अमीनो एसिड। ओके। फिर आते हैं प्रिजर्वेटिव मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबीन। फिर आता है हेयर ड्रेसिंग्स क्या होती हैं? हेयर ड्रेसिंग्स आर मेनली यूज टू ड्राई हेयर्स फ्रॉम द प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा ग्लॉस एंड ऑल्सो यूज फॉर नेचुरल हेयर। ये क्या है? हेयर ड्रेसिंग क्या है? हेयर्स को मतलब कि एक्स्ट्रा ग्लॉस देने के लिए और नेचुरल लुक देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट्स मेन पर्पस टू अप्लाई थिन फिल्म ऑफ ऑयल एंड मेंटेन द नेचुरल लुक ग्लॉस विदाउट एनी अपीयरेंस ऑफ ऑयलीनेस। फिर एक क्वालिटीज़ क्या होती हैं इसकी? क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़: नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, प्रोवाइड ग्लॉस एंड ग्रूमिंग एक्शन, प्रोवाइड एंटी डैंड्रफ एंड वेटिंग एक्शन, प्रोवाइड सम डिग्री एंड हेयर कंडीशनिंग। फिर आते हैं नंबर ऑफ प्रिपरेशन यूज्ड इन हेयर फॉर मेन एंड वुमेन्स आर फॉर हेयर कंडीशनर, हेयर टॉनिक्स, ब्रिलियंटिन्स, हेयर वेविंग एंड हेयर स्ट्रेटनिंग प्रिपरेशन। अब आते हैं हेयर कंडीशनर। दे रिड्यूस द फुलफिलनेस एंड स्मूथनेस द हेयर सॉफ्ट एंड
also provides the smooth texture and hair which are damaged by the ओवर शैम्पूइंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग। ये क्या करता है कि हमारे हेयर के टेक्सचर को अच्छा कर देता है, और ये जो शैम्पू करने में, ब्लीच करने में या डाई करने में जो हेयर हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं उन्हें स्मूथ कर देता है। फिर आते हैं हेयर टॉनिक्स। दे आर अप्लाइड इनटू हेयर टू करिंग द बाल्डनेस, ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट द एंड क्योर द डैंड्रफ। ये डैंड्रफ को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन दैट कंटेन द rubeficient and antiseptics, sebaceous gland stimulate. They are rubbed in night and washed next day. इसको नाइट में रब करो और नेक्स्ट डे पे वॉश कर लो विद यूजिंग शैम्पू। फिर है ब्रिलियंटिनिस। दे आर मेनली यूज टू मैन प्रोवाइडिंग द ग्लॉसीनेस ऑफ द हेयर। ये मेनली मैन यूज़ करते हैं किस लिए? हेयर्स को ग्लॉसीनेस दिखे हेयर, या कीपिंग हेयर इन अ प्लेस, एक प्लेस पे रखने के लिए, लाइक जेल जो होते हैं। दे आर टू टाइप्स, लिक्विड ब्रिलियंटिनिस और सॉलिड ब्रिलियंटिनिस। लिक्विड ब्रिलियंटिनिस इन दैट टाइप ऑफ ऑयल विद डिओड्राइज एजेंट। ये ऑयल होते हैं जो डिओड्राइज एजेंट के साथ होते हैं, जैसे कैरोसिन और आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट। एंड अल्कोहलिक ब्रिलियंटनेस contain oil with alcohol. It provide the freshness and stimulate the skin like castor oil, almond oil. Solid brilliantness क्या होते हैं? In that brilliantness are thicker by adding waxes such as beeswax, carnauba wax, paraffin wax, aluminum tristearate used as the gelling agent for the। फिर आते हैं लिक्विड ब्रिलियंट। ये लिक्विड ब्रिलियंटेंस और सॉलिड ब्रिलियंटेंस हो गया। फिर आता है हेयर वेविंग एंड हेयर स्ट्रेटनिंग प्रिपरेशन। दिस प्रिपरेशन यूज टू मैन एंड वुमेन फॉर हेयर स्टाइल। ये प्रिपरेशन मैन और वुमेन हेयर स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सम पीपल्स वेविंग द इंटरेस्टिंग टू मेक द स्ट्रेट हेयर फ्रॉम कर्ली हेयर एंड सम इंटरेस्ट टू कर्ली हेयर फ्रॉम स्ट्रेट हेयर। क्या होता है, कुछ पीपल क्या चाहते हैं कि उनके हेयर कर्ली होते हैं तो वो चाहते हैं उनके हेयर स्ट्रेट हो जाए, और कुछ के स्ट्रेट होते हैं तो वो चाहते हैं उनके हेयर कर्ली हो जाए, तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। दे कर्लिंग द हेयर required some device like brush, hot air blower, comb. These are produce the curly hair and produced by the method of temporary. Nowadays hair waving liquid are present in the markets. फिर आता है हेयर वेविंग लिक्विड कंसिस्टिंग थिक कोलाइडल सॉल्यूशन, गम ट्रेगैनाथ, गम अकेशिया, जिलेटिन, सोडियम कार्बोनेट, बोरैक्स, ग्लिसरीन एंड फार्मूला क्या होता है? गम ट्रेगैनाथ 1.2 ग्राम, अल्कोहल 10.05 ग्राम, ग्लिसरीन 5 ml, सोडियम बेंजोएट 0.5 ml, वाटर 83.8 ml। मेथड क्या होता है? सोडियम बेंजोएट प्लस वार्म वाटर प्लस ट्रेगैनाथ टू फॉर्म अ म्यूसिलेज, देन अल्कोहल प्लस परफ्यूम। पहले तीन चीज़ें मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे? अल्कोहल और परफ्यूम को मिलाएंगे एंड ऐड द एबव सॉल्यूशन, और इसको एबव सॉल्यूशन में ऐड करेंगे एंड ऐड ग्लिसरीन एंड स्टिर कंटिन्यूस। ग्लिसरीन को ऐड करेंगे और कंटिन्यूस स्टिर करेंगे। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ हेयर वॉश विद द वाटर आफ्टर सम टाइम्स एंड अप्लाई ऑयल। आफ्टर सम टाइम ऑयल अप्लाई करेंगे एंड दैट ऑयल कंटेन वैक्सेस, परफ्यूम एंड लेवलिन कंडीशनर। ठीक, फिर आते हैं हेयर डाइज। हेयर डाइज क्या होती है? हेयर डाइज क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली ऑफ एक्शन, टेम्परेरी, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट। हेयर डाइज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू डाइज नेचर, वेजिटेबल डाइज जैसे कि हैना, फिर मेटेलिक डाइज, बिस्मथ सिट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, फिर सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज जैसे पैरा अमीनो डाइफिनाइलामीन, टोलुलिन, डायामीन, सल्फो ऑर्थो अमीनोफिनॉल। फिर आते हैं हेयर रिमूवर्स। हेयर रिमूवर्स क्या होते हैं? द अनवांटेड हेयर फ्रॉम द स्किन कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड। कुछ
जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं हमारी स्किन में, उसको कुछ फॉलोइंग मेथड से रिमूव किया जा सकता है, जैसे इपिलेशन मेथड, डिपिलेशन मेथड एंड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड. इपिलेशन मेथड, इन दैट वैक्स rosin etc used to plucking the hair, and method is used to painful and having the chances sign damage and also have the chance to skin infection. ये क्या, इसमें क्या होता है, ये किसी मतलब कि वैक्स वगैरह से रिमूव किया जाता है. ये पेनफुल होता है, इसमें स्किन डैमेज के चांसेस भी होते हैं और इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं. इन दिस फॉर्मुलेशन कंटेन बीस वैक्स विद द मिनरल एंड वेजिटेबल ऑयल, कूलिंग एजेंट एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट. फिर आता है डिप्लीकेशन मेथड. डिप्लीकेशन मेथड में क्या है, इन दिस मेथड यूज द केमिकल फॉर रिमूविंग द हेयर विदाउट पेन एंड इंजरी द स्किन. इसमें क्या होता है कि एक कोई केमिकल यूज़ करते हैं हेयर रिमूव करने के लिए बिना किसी पेन के, बिना किसी. फॉर दैट पर्पस कैल्शियम सल्फाइड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑल्सो. इसमें क्या, कैल्शियम सल्फाइड जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है इस फॉर्मुलेशन में. कैल्शियम थायोग्लिसरॉल भी और बेरियम सल्फाइड भी यूज़ किया जाता है. फार्मूला क्या होता है, बेरियम सल्फाइड 8 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 32 ग्राम, पाउडर सोप 4 ग्राम, ग्लिसरीन 2 ml, वाटर 54 ml, परफ्यूम क्वांटिटी सफिशिएंट. फिर क्या मेथड इसका, पाउडर से वाटर, ग्लिसरीन और बेरियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स करेंगे एंड मिक्स अबव सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे. देन ऐड द परफ्यूम एंड ट्राइचुएट टिल स्मूथ पेस्ट. परफ्यूम ऐड करेंगे और तब तक ट्राइचुएट करेंगे जब तक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए. अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड inserting of needed into the hair follicle and hair roots completely destroyed by the weak current. इसमें के द्वारा क्या होता है, वीक करंट के द्वारा इसको मतलब हेयर फॉलिकल्स भी रिमूव कर दिए जाते हैं. इन दिस मेथड हेयर रिमूव्ड परमानेंटली. इस मेथड से क्या होते हैं, हेयर जो रिमूव होते हैं वो परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं. दिस मेथड इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. अब आता है एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन. एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन क्या है, द मेजर कॉजेज ऑफ डैंड्रफ आर dysfunction of the scalp, microbial attack and combination of above two. They can be controlled by the using shampoo. इसे शैम्पू से यूज़ करके कंट्रोल किया जा सकता है. It should be allowed to remain the hair half an hour and then washed with the warm water, and after proper drying the hair it should be massaged to increase the blood circulation in the scalp. अब एंटी डैंड्रफ की प्रिपरेशन आती है. सेलेनियम डाइसल्फाइड 2.5 ग्राम, स्टेबलाइजर 5 ग्राम, सर्फेक्टेंट 17